मैं असलम नाम है मेरा। इस इलाके का बेताज बादशाह, नाम तो सुना ही होगा तुम। मुझे क्यों बुलाया? कल देखा था तुम्हें, अच्छी लगी तुम, प्यार करने के लायक। तो मैं आपको पसंद आई? हाँ, इतनी पसंद आई मुझे तुम के बाल बच्चे होने के बावजूद भी तुमसे दूसरी शादी करने का दिल कर रहा। इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। तब भेजो रिश्ता। आप तो बहुत जल्दी हैं। हाँ तो सही बात है, जो चीज़ पसंद आया है उसको हासिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम मेरे लिए? ये मत कहिएगा कि चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, बहुत पुरानी बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इलाके का SHO समझ जाएगा, ये काम सिर्फ असलम ही कर सकता है, और तुम्हें भी पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप तो बहुत काम के बंदे। इस तरह से प्रपोज करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तब भेजो रिश्ता भी। अभी नहीं। क्यों? अभी मैं आपको थोड़ा आजमाना चाहती हूँ। जिस तरीके से चाहो आजमा लो, हर आजमाइश में पूरा उतरूंगा, मगर ना नहीं करना। डरा रहे? डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा इनकार मुझे पागल कर देगा। मुझे आपका पागलपन देगा। मैं शादी उसी से करूँ जो मुझे दीवानगी की हद तक लाए। चलती। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। चल, अल्लाह की अम्मा पीरों के साथ वहां जाके जरा ध्यान से रहना, वहां की जिंदगी बहुत मुश्किल होती। मैं वहाँ जिंदगी गुजारने थोड़ी जा रही हूँ अम्मी। अरे बच्चे, गांव का एक दिन भी सदियों के बराबर होता। आमिर का भी तो एक एक पल सदियों जैसा गुजरता होगा। न माँ है न बाप, किस कदर अकेला महसूस करता होगा वो खुद को। भूल जाओ आमिर को। कैसे भूल जाऊँ अम्मी? अपनी सेहत का ख्याल करो आयशा, दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही, तुम्हें समझ नहीं आती? आमिर के बगैर सेहत का ख्याल रखकर क्या करना है मैंने? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। परेशानी अब क्या कम है? समझ रही हूँ, कम तो नहीं है, लेकिन कम की जा सकती। वो कैसे? अच्छा छोड़, तुम्हें देर हो रही। नहीं अम्मी, नहीं छोड़ सकती। आप प्लीज बताएं मुझे। आयशा, माँ की मजबूरी समझने की कोशिश करो। कौन सी मजबूरी है आपकी? छोटी बेटी बड़े से घर में ऐश की जिंदगी गुजारेगी, और मेरी बड़ी बेटी। बड़ी क्या अम्मी? खुल के बात करें। बड़ी को जेल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रही है और आप पर उंगली भी नहीं उठ रही। खुश नसीब हैं आप। मैं तुझे इस तरह से दर बदर पड़ते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मैं भी आमिर को जेल में अकेला छोड़कर कुछ और नहीं सोच सकती। सलाम, वो सामान उतरवाओ गाड़ी से। डैड आप आ गए। What a pleasant surprise। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो अमेरिका जाके बैठ ही गए थे। बेटा, जब काम करना है वहां तो बैठना पड़ेगा। अच्छा, कैसा रहा आपका सफर और मीटिंग सब ठीक हो गई आपकी? सब कुछ, बस जहन थोड़ा तुम्हारे केस के हवाले से अटका हुआ। डैड, आप थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट कीजिए। शोएब, आराम जो है ना, ये आराम मुझे थका देता है। सिर्फ जिंदगी में किसी नाकामी ने मुझे परेशान नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान हुआ हूं। परेशानी कैसी डैड? अपने मुल्क की ही तो सबसे अच्छी बात है।
जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं। वैसा इंसान के पास होना चाहिए। हर मुश्किल का हल उसकी मुट्ठी में होता है। 50 लाख देने को तैयार हूं मैं। असलम से कहो डील तैयार करें। डील फाइनल ही समझे आप। समझें क्या मतलब? क्या किया है असलम ने? मैं बताता हूँ उसको कि आप आ गए हैं, खुद ही भागा भागा आएगा। और तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो। अमेरिका? मेरे दोस्त हैं ना फारूकी साहब, उनकी बेटी पसंद आ गई मुझे तुम्हारे लिए। डैड, एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलो। डैड, आप खुद शादी कर लें। मैं नहीं, मेरे लिए एक ही टेंशन काफी। कौन सी टेंशन? तुम। और मैं दूसरी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैड, मैं अमेरिका जाके एक मैकेनिकल सी लाइफ नहीं गुजार सकता। अपना मुल्क जिंदाबाद है। बस इंसान का बाप अमीर होना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ डिनर में। सी यू। देखता हूँ बेटा, काम करो। आमिर की फाइल। क्या है? नोटिस। किस चीज का? तुम्हारी भाभी ने खुला का केस दायर कर दिया। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? बेवकूफ। और सुमी? सुमी बेचारी का क्या होगा? वो माँ या बाप के बगैर कैसे रह सकती है? यही बात तो वो समझ नहीं रही। अब नहीं समझेंगी वो। क्या मतलब? मतलब भाभी अब वापस नहीं आएंगी। आएगी। इतनी आसानी से तो उसको मैं भी आजाद नहीं कर दूं। नहीं भाई, जब एक औरत फैसला कर लेती है ना, तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सुम्मी को मैं उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। फला, भाभी को क्या हो गया बैठे बिठाए? कब भेजो रिश्ता पे? आजमाइश में पूरा दूंगा, मगर ना नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा इनकार मुझे पागल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने मेरी कॉल तो उठाई। और आप क्या तवक्को कर रहे थे? वही जो खूबसूरत लोगों से करनी चाहिए। कौन खूबसूरत? मैं और कौन, आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपसे कम। मैं कहाँ खूबसूरत? लंगड़ा के चलने वाली। कसम से, जब आप लंगड़ा कर चलती हैं ना, तो दिल कश्ती की तरह हिचकोले खाने लगता है। हिचकोले खाती हुई कश्तियाँ अक्सर डूब जाती हैं। इसीलिए तो साहिल पर जल्दी से पहुंचना चाहता हूँ। मतलब? हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है, और अम्मी तो इसी महीने की 15 तारीख का कह रही थी। इस माह की 15 तारीख? क्यों, कोई मसला है? नहीं, वो मुझे मोहल्ले की सफाई करवानी थी। मोहल्ले की सफाई? आप मोहल्ले की काउंसलर भी हैं क्या? जरूरी तो नहीं काउंसलर ये काम करवाए।
शहरी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अपने घर, मोहल्ले, शहर और मुल्क को साफ रखें। ये तो है, मगर जब बात ठीक होती है ना तो अगर मगर कुछ नहीं होता। इमरान, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब आप मुझे अपना बनाने आए तो मेरा मोहल्ला मेरे दिल की तरह साफ हो। अपनी खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत बातें करती हो तुम। शायद यही वजह है कि खूबसूरत इंसान मुझे पसंद करने लगा है। अच्छा, अब बार बार मुझे खूबसूरत कहना बंद करो। इमरान, वो मैं आपसे कहना चाह रही थी, अगर आपने कहा अगले माह की 15 तारीख को रखते हैं। ओके डन। तुम्हारे किसी बात को टाल ही नहीं सकता। शुक्रिया। अबे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, असलम का काम ही दूसरों के काम आना। वो असलम भाई अगर हमारा भी एक काम कर देते तो। बोलो क्या काम? वो हमारा एक दोस्त है, उसने फ्लैटों की बिल्डिंग बनानी है। एक गरीबों की बस्ती है जहाँ पर प्लाट है और वो खाली करवाना है बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। अब ये लोग कौन है? सोबिया, इमरान को फोन किया था तुमने? नहीं, उसका खुद फोन आया था। तुमने शादी की तारीख आगे करने को कहा है? जी। तुम कब से ये फैसले करने लगी, शादी की तारीख आगे करनी पीछे करनी? हम मर गए क्या? अम्मी, मैंने कोई फैसला नहीं किया है, उससे सिर्फ रिक्वेस्ट की है। जरूरत क्या थी? मैं चाहती हूँ कि निकाह से पहले मोहल्ले की सफाई हो जाए। श्योर। अब ये सफाई वगैरह तुम करवाओगी? जी अम्मी, कचरे के ढेर पर बैठकर तो नहीं निकाह होगा मेरा। जो काम तुम्हारे अब्बा नहीं करा सके सोबिया, वो तुम करवाओगी। यही तो बात है अम्मी। कोई बात नहीं है, सिर्फ दीवानगी है। दीवानगी कैसी अम्मी? काम वही करता है जिसके हाथ में ताकत होती है। क्या हो गया सोबिया तुम्हारे अब्बा हेल्थ सेक्रेटरी के पीए हैं, वो आज तक यहाँ पे कुछ नहीं करवा सके, तुम क्या खाक करवाओगी? एक पोलियो ज़दा टांग से माजूर लड़की मोहल्ले की सफाई करवाकर इन इदारों का जमीर झंझोड़ने की कोशिश करेगी। खुदा के वास्ते सोबिया, हमें फिर किसी मुसीबत में ना डाल देना, खुदा के वास्ते। बस कर दो अम्मी। बस। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है, उनसे मिलने आया। चले जाओ यहाँ से। अपनी बेटी को देखे बगैर जाऊंगा नहीं मैं यहाँ से। शाहरुख, आओ ना शाहरुख, बैठो। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनी की है तुमने। मैंने क्या किया? बताया क्यों नहीं मुझे कि अलीना तुम्हारे साथ है? मुझे तो खुद नहीं पता था, मुझे इसने कॉल किया तो मैं आया हूँ। झूठ मत बोलो। अगर अलीना ने तुम्हारे साथ शादी करनी थी तो तुम दोनों ने ये सब ड्रामा क्यों किया है? अपनी बकवास बंद रखो। ड्रामेबाजियां तुम करते फिर रहे हो, और इतनी गंदी सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है मुझ पे इल्जाम लगाने की। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता, मगर अपनी बेटी को मैं तुम्हारे साथ छोड़ूंगा भी नहीं। मेरी बात सुनो, तुम दोनों को कोई गलत फहमी है। क्यों अपना घर डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग? जो कुछ भी हो रहा है फहद सलीम तुम्हारी वजह से हो रहा है। अव्वल दर्जे के मुनाफिक और घटिया इंसान हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है शाहरुख। मगर मैंने बहुत कुछ देख लिया है। नहीं छोड़ूंगा अपनी बेटी को तुम्हारे पास। बुलाओ उसको। बख्तू, सुबह को लेकर आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम ही होश के नाखून लो। इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रहे, और खुद बहुत मासूम है जिसने खुद कुछ भी नहीं किया। जाओ ले जाओ अपनी बेटी को। तुम क्या समझते हो इसकी वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? मुझे मम्मा के पास मुझे नहीं जाना। इधर आओ सुमी, कम हियर, चलो। ये क्या किया तुमने? अपने हाथों से उसे भेज दिया। अलीना, खुद सुमी को उसके हवाले करके अब तुम रो रही हो। मैं सुमी की वजह से नहीं रो रही,
मैं शाहरुख की घटिया सोच की वजह से रो रही हूँ। बहुत बुरा हुआ, शाहरुख ने मुझे यहाँ देख लिया। कोई बुरा नहीं हुआ, हम कोई चोर नहीं है, मुजरिम नहीं है। वो तो यही समझेगा ना। उसे जो समझना है समझे, बाहर में जाए उसकी सोच। खैर, सुमी की फिक्र मत करो, तुम कोर्ट के जरिए उसे वापस ले सकते हो। कोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही छोड़ने के लिए आएगा। तो खुद देना होती तो लेके क्यों जाता? मैंने सुमी को जानबूझ के उसके साथ भेजा है। एक आध दिन बच्ची को रखेगा ना तो अंदाजा हो जाएगा कि माँ माँ होती है। माँ का कोई नेमो बदल नहीं। पंगे भी तो बहुत ले रखे हैं हम लोगों ने। और ये रात वाली फायरिंग समझ में नहीं आई, किसने करवाई है? कोई आइडिया? हमें डराने की कोशिश की गई है। हाँ असलम भाई, वरना हम पर सीधा फायर भी हो सकते थे। लेकिन बात डरने वाली है, शायद उनकी तरफ से वार्निंग हो हमारे लिए। हेलो, मैं सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया? वही जो लंगड़ा कर चलती है, जिससे बुलाने के लिए आपने बच्चे को 1000 रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने हमें फोन किया। मैं इतना खुशनसीब कब से हो गया? जब से आपने मुझे देखा है। बात तो ठीक है, क्या खिदमत कर सकता? मुझे आपसे मिलना था। मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच वगैरह करना पसंद करेंगे आप? क्या हम आपके ऑफिस में मिल सकते हैं? ऑफिस में? कोई परेशानी है? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस ले लिया। आपको तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, आज मैं काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम तक आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इडियट। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बस मैं प्रैक्टिस में थी। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। कितना खूबसूरत खेल है ना ये। खेल जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन खेलने में उतना ही मुश्किल है। जब नज़र टारगेट पर हो तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। टारगेट को हासिल कर लेना ही तो जीत होती है। मगर जीत तो मुकद्दर वालों की होती है। मुकद्दर पे ना कमज़ोर लोग भरोसा करते हैं। क्यों? तुम मुकद्दर को नहीं मानती हो? मानती हूँ, लेकिन उस किस्मत को जो मैं खुद लिखती हूँ। लगता है ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा करती हो अपने आप पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है ना। अब उसी की शर्त पे मैं इस टीम में सेलेक्ट होंगी और फिर और क्या? और बहुत कुछ। और फहद सलीम को भी जीतना चाहती हो? इस पे ना सिर्फ तुम्हारी नज़र है। स्वीटहार्ट, तुम्हारी नज़र से भी मैं हरगिज़ बेखबर नहीं हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर गुजरती हूँ। पीछे मैं भी कभी नहीं हटी, इस गलतफहमी में मत रहना। दूसरों को धकेल कर जगह बना लेती हूँ। मैं भी अपना मकसद पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। ठीक है, फिर तुम कुर्बानी दो, क्योंकि मुझे कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। जीत फिर भी मैं ही जाऊँगी। हैव अ नाइस डे। चल बेटा, दीवार के बाद और भी चीजें साफ करनी, जल्दी कर। अरे आप आइए, तुम लोग बाहर जाओ जल्दी, बैठिए। लगता है नया ऑफिस बना रहे हैं। नहीं, ऑफिस तो बहुत पहले का बना हुआ है, आज तो बस सफाई करवा रहा था। सफाई पसंद है आपको? सफाई किसको नहीं पसंद? अगर सबको पसंद होती तो हमारा शहर इस कदर गंदा नहीं होता। बात तो ठीक कर रही हैं आप, मगर सारे शहर को कैसे साफ करवाएं? जिस तरह से आपने ये ऑफिस साफ करवाया, बिल्कुल उसी तरह से आप पूरा शहर या मोहल्ला साफ करा सकते हैं।
अब कल को मेरी बारात आनी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी बारात इस तरह से गंदी जगह पर आएगी। हम क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हुकूमत आप जैसे लोग ही चला रहे हैं। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए कभी कुछ नहीं करते। हाँ, मेरी बेइज्जती कर रही है इज्जत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हुकूमत आप जैसे लोगों के हाथ में है। आप चाहें तो पूरा मोहल्ला एक दिन में साफ करा सकते हैं। इतने यकीन से आप बात कर रही हैं, अब कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके यकीन पे पूरा हो। मुझे नहीं खाना है, थोड़ी सी मुझे नहीं खाना है। भूख लगी होगी मेरी बेटी नहीं को। लग रही मुझे। अच्छा ये मैं खा लूंगा, दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। प्लीज मेरा बेटा, नहीं पीना। नहीं प्लीज बेटे, थोड़ा सा तो दूध पी लो। नहीं पीना। अच्छा, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे नहीं पीना। ले जाऊंगा, बाजार जाएंगे ना, दूध पी लो। मुझे नहीं पीना। जो मेरी बेटी मुझे नहीं पीना। दूध पी। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे नहीं पीना। आधा आधा पी। नहीं। वैसे आपने अच्छा नहीं किया भाई, मुझे आपके इस फैसले की तवक्को हरगिज नहीं थी। मैंने क्या ऐसा कर दिया जिसकी तुम्हें तवक्को नहीं थी? हाँ, इस मासूम बच्ची को अपनी माँ से जुदा कर दिया। इसकी माँ इस काबिल नहीं है कि सुमी को उसके पास छोड़ा जाए। भाभी की गलती की सजा आप इस बच्ची को क्यों दे रहे हैं? ठीक है, फिर आप खुद ही फैसला कर लें, या तो आप वकालत कर सकते हैं या फिर इसकी परवरिश, क्योंकि दोनों काम एक साथ तो होंगे नहीं। ओके, मैं कर लूंगा मैनेज, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये बंद करो क्रिकेट खेलना तुम। अब आपको मेरी क्रिकेट से क्या मसला हो गया? क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना तुम्हारा पसंद नहीं है, समझी? भाई आपको पता है ना मैंने क्रिकेट में अपना नाम बनाना है। अगर तुमने ये सब कुछ करना ही है ना, तो कोई और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करो, फहद सलीम नहीं। लेकिन फहद सलीम तो आपके दोस्त हैं। हाँ, मर गया मेरे लिए। कमरे में बैठो अपने। बेटा दूध पी। नहीं पीना। बेटा दूध पापा, पी लो ना। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटे आप पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद, ये है मेरे लॉयर। मालिक नवाज साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? जी शुक्रिया, बैठिए प्लीज। थैंक यू। अलीना का फैसला मुझे पसंद आया। शाहरुख एक जुनूनी और पागल किस्म का आदमी है, उसके साथ तो कोई पागल ही गुजारा कर सकता है। अलीना एक हसास और सोबर किस्म की लड़की है, इसका वैसे भी जोड़ नहीं बनता शाहरुख के साथ। अलीना तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो, तुम्हारा केस महफूज हाथों में। इसीलिए तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। मलिक साहब, वो बेवकूफ शख्स अलीना से अलीना की बेटी को भी छीन के ले गया। डोंट वरी, बच्ची इंशाल्लाह पहली पेशी पे वापस मिल जाएगी। अब देखना, जो शख्स अपनी बीवी और बच्ची के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या इंसाफ दिलाएगा? चंद दिन मीडिया पे आने के बाद न जाने खुद को क्या समझने लगते हैं लोग। ये वक्ती शोहरत ना समंदर के झाग की तरह बैठ जाती है। शाहरुख को जिंदगी में कोई बड़ा केस नहीं मिल सकता, वो ये गरीब गोरबा के रोने ही यही रोता रहेगा बस। लेकिन अब इस केस का बहुत जल्दी कोई फैसला हो जाना चाहिए। जल्दी हो जाएगा, मेरी नजर में तो ये कोई केस ही नहीं है। मेरी बेटी उसके पास है और मैं बहुत परेशान हूँ, और वो मेरी बेटी को एक दिन भी संभाल नहीं पाएगा। देखें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें आप। मैंने कहा ना कि पहली पेशी पे ही बच्ची आपको वापस मिल जाएगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला, गेट खोलो, गाड़ी निकालो, परेशान मत। Dad, you okay? Dad, you okay? जुनैद, अब्दुल्ला, कहाँ मर गए हो? जाओ के नीचे। Dad, लगी तुझे आपको कुछ? Let me take you, please. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि गली की सफाई करवाऊं कैसे। अरे उस्ताद, हम किस लिए हैं? हमें हुक्म तो करें, हम कर लेंगे। अबे हमने आज तक अपने घर का सहन भी साफ नहीं किया, इस मोहल्ले को कैसे साफ करेंगे? तो सूबिया समझती है मुझे कहने से सारे काम हो जाएंगे इसके। वो कोई गलत भी नहीं समझती है।
आप ऊपर से ऑर्डर तो करवाएं। अब ऊपर से ऑर्डर किसी काम के होते तो ये पूरा शहर साफ नहीं होता। तो ठीक है असलम भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपने साथ 5-6 मजदूर और जमानदार ले आता हूँ, वो गली चमका देंगे अपनी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ले आएगा? अरे असलम भाई बिल्कुल ले आऊँगा। वो अपना क्या नाम है उसका, आफ्ताब मसीह है ना, उसे कह दूंगा वो अपने साथ 5-6 लोग ले आएगा। देख ले बेटा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो गली एकदम नथिया गली लगनी चाहिए मुझे। असलम भाई बेफिक्र रहे, चमक जाएगी गली। बेटा बेफिक्र तो मैं तब होऊंगा जब उस गली के पत्थर मेरी जिंदगी के पत्थर न बने। जाओ बंदोबस्त करो। बाजी अब ज्यादा परेशान ना हो, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। और चाहे जितनी भी ताकतवर और मजबूत क्यों ना हो, औलाद का गम जोर कर ही देता है। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बाजी बच्चों को माँ बाप की दोनों की जरूरत होती है। पता नहीं सुमी ने कुछ खाया होगा या नहीं। बाजी अगर तानू बुरा ना लगे तो एक मशवरा देवा। आप ना शान साहब से सुलह कर लो। आप बच्ची के बगैर नहीं रह सकते और वो उसे रख नहीं पाएंगे। अब बात सुलह से बहुत आगे जा चुकी है। नहीं नहीं बाजी, हमें कुछ नहीं होया। देखे ना, हमेशा माँ ही बच्चों के लिए कुर्बानी देती है ना। बरसों से हमारे माशरे में यही तो चलता आया है, हमेशा औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। मर्द चाहे जितना भी बुरा कर ले, उसे कोई कुर्बानी के लिए नहीं कहता, ना ही उस पर कोई इल्जाम लगता है। हाँ बाजी ये तो गल तुम्हारी ठीक है, लेकिन बच्ची ना आप दोनों की लड़ाई में ना दर बदर हो जाएगी। सुमी को तो मैं कोर्ट से वापस ले ही लूंगी। हेलो पापा। तुमने बताया असलम को कि हमारे साथ क्या हुआ? जी डैड। जिंदगी थी बच गया, वरना इस टाइम मनो मिट्टी का लेकर गए। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तुम्हारे साथ? हाँ, कुछ लोग आए, फायरिंग की और भागे। तुम्हारे लोग तो बच गए, एक आदमी भी जख्मी नहीं हुआ। अगर वो हमें मारना चाहते तो मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि वो डराने आए थे, मारने नहीं। तुमने पहचाना कौन थे? अंदाजा हो रहा है वो लोग शायद सुंदस के भाई थे या फिर उसके भेजे हुए लोग। इसका मतलब ये है कि शुएब की जिंदगी को खतरा है। बिल्कुल है।